जी हां, गाजा युद्ध में वो हो गया जिसके बारे में कुछ दिनों पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। 60 दिन में गाजा युद्ध में जानते हैं मौतें कितनी हुई हैं? 16,000 लोगों की जान जा चुकी है। ये कॉन्फर्मेशन सामने आ रही है, ये आधिकारिक आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे भी ज्यादा लोगों की जान गई है। 60 दिन 16,000 लोगों की मौत। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ गाजा जंग के 60 दिन पूरे हो रहे हैं और इस बीच ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल गाजा जंग में 16,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा तबाह हो चुका है, बर्बाद हो गया है, लेकिन नेतन्याहू हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा चुके हैं। इन 60 दिनों में इस जंग में क्या हुआ, आपको 10 बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। ये देखिए, गाजा में 16,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। करीब 5,000 इनमें से हमास के लड़ाके हैं। 5,000 हमास के लड़ाके ढेर किए गए। 1,200 इजरायली नागरिक मारे गए। कब? 7 अक्टूबर को, और तभी इस जंग की शुरुआत हो गई। गाजा में 10,000 हवाई हमले हुए हैं अब तक। गाजा में हमास की 500 सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। 73 इजरायलियों समेत 97 बंधक रिहा किए जा चुके हैं। 210 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजराइल को अपनी जेलों से रिहा करना पड़ा है। 143 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। वो जिंदा हैं भी या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं। 395 सैनिक और 57 आईडीएफ अफसरों की अब तक इस जंग में जान जा चुकी है। तो बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है गाजा युद्ध में। गाजा के नुकबा में भीषण हवाई हमला हुआ है। ये एक ताजा खबर आ रही है। इमारत में छिपे हमास के लड़ाकों पर अटैक किया गया। नुकबा में वायुसेना और नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की यहीं से खबरें सामने आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के बेरशेबा में रॉकेट हमला हुआ है। हमास लड़ाकों का रॉकेट अटैक, एक इमारत पर जाकर गिरा रॉकेट। तो गाजा में भीषण आर्टिलरी अटैक हो रहे हैं। आईडीएफ ने अब तक 1 लाख गोले दागे हैं। हमास के ठिकानों पर भीषण हमलों का सिलसिला लगातार जारी। और इस बीच मिडिल ईस्ट को भी सुलगाने की कोशिश हो रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हूती लड़ाकों ने इन हमलों को अंजाम दिया। हमले के बाद मिडिल ईस्ट में और बढ़ गया है तनाव। ये देखिए, तस्वीरें जो सामने आई हैं वो बता रही हैं कि इस पूरे रीजन में कैसे टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है, और इसके पीछे है हूती लड़ाकों की करतूत। देखा आपने लाल सागर में हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी चल रही है। क्या हुआ है एक बार फिर आपको बता दें। रेड सी में अमेरिका के 3 जहाजों पर एक साथ हमला बोल दिया हूती विद्रोहियों ने। हूती लड़ाकों की तरफ से यह बहुत बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:15 पर ये हमले शुरू होते हैं। निशाने पर सीधे अमेरिका। 7 घंटे में कई मिसाइलें और ड्रोन से अटैक किए गए। जहाज से बेहद करीब गिरी हूती विद्रोहियों की मिसाइल। अमेरिका ने इस हमले के बाद किया है पलटवार। पलटवार क्या किया गया है? अमेरिका ने हूती फाइटर्स के 3 ड्रोन तबाह कर दिए। हूती के कई मिसाइलों को भी हवा में मार गिराया गया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। हूती का दावा क्या है? बाब अल मंडेब स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट हूती फाइटर्स की तरफ से जारी किया गया है। हमले में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा है, यानी सीधे सीधे इस हमले की जिम्मेदारी हूती लड़ाकों ने ली है, और ये बहुत बड़ी चुनौती है सीधे अमेरिका को।